अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब? आज बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो जल्दी से पहले तड़के की आवाज़ सुन लीजिए, फिर आप मेरी वीडियो छोड़ के नहीं जाएँगे। तो देखिए, बड़ी मज़ेदार दाल और बड़ा ही मज़े का तड़का। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। बहुत मज़ेदार, बहुत ईज़ी, बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। 1.5 कप मेरे पास छिलके वाली है मूँग की दाल। मैं दाल को भिगो के नहीं पकाती, आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आप भिगो के पकाते हैं तो मैं जब चूल्हे पे रखूँगी फिर आपको उसका भी बता दूँगी कि वो आपने कैसे करना है। तो मैं जो भी दाल है भिगोए बगैर पकाती हूँ। तो दाल को हमने अच्छे से धो लिया है, बहुत अच्छे से धो लेंगे। तो याद रखिएगा मैंने दाल को भिगोया नहीं है, ऐसे ही पका रही हूँ। छिलके वाली मूँग की दाल है मेरे पास। अब हम डाल देंगे इसमें कटा टमाटर है मेरे पास, कटा प्याज़ है और लहसुन के जवे हैं। तीनों चीज़ें ये डाल देंगे। 1 टमाटर, 1 प्याज़ और 10 जवे हैं लहसुन के। लहसुन थोड़ा-सा ज़्यादा जाएगा, टमाटर आपने ये नहीं करना कि मापने बैठ जाना है। 1 टमाटर, 1 प्याज़ दरमियाने साइज़ का लीजिए, वो डाल दीजिए और आधा चम्मच सुरख मिर्च है वो डाल देंगे, नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, आप अपने हिसाब से डालिएगा। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं। बाद में आप चख सकते हैं, हल्दी डाल देंगे और आधा चम्मच साबुत ज़ीरा। दाल भिगोई हुई नहीं है तो पानी ज़्यादा जाएगा, 5 ग्लास मैं पानी डालूँगी दाल में। अगर भिगोई हुई है तो आप 3 ग्लास और आधा ग्लास डाल लीजिए, 3 और आधा डाल लीजिए। तो देखिएगा, अगर आपको पकाने के बाद थोड़ा-सा लगेगी कि गाढ़ी है, तो आप थोड़ा-सा पानी डाल के इसको पतला भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल मिक्स करेंगे। और एक टिप देती चलूँ कि पहले दाल को हम चूल्हे पे रखेंगे, उबाल आने देंगे, क्योंकि हम भी सीखते हैं। जो मैंने सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ। 2 मिनट तक पकाएँगे क्योंकि कुकर में हमने इसको पकाना है, तो छिलका जो है ना, वो कुकर के सुराख में चला जाता है जब हम उबाल नहीं दिलाते तो। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने पहले दाल को थोड़ा-सा पकाना है ताकि छिलका बिल्कुल पक जाए। 2 मिनट तक पकाएँगे, देखिए छिलका और दाल बिल्कुल अलहदा हो चुका है। जब दाल गर्म होती है तो छिलका बिल्कुल अलहदा हो जाता है। तो हम अगर सीधा ही कुकर लगा देंगे तो एकदम से छिलका ऊपर जाके तो कुकर के सुराख में चला जाता है। तो ये मैंने सीखा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने भी ऐसे ही करना है वरना बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपका कुकर। कुकर को आप बंद कर देंगे और 5 मिनट तक हम प्रेशर देंगे इसको। आपने अपने कुकर के हिसाब से देखना है, खोल के देखिए नहीं पकी तो दोबारा से कर लीजिए, पहली दफ़ा होगा फिर बार-बार आप अ, बिल्कुल सही पकाएँगे। तो चीज़ें सीखने से ही आती हैं, माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, जैसे-जैसे हम करते हैं हमें तजर्बा होता जाता है। तो चलिए ये सैलेड जो बहुत ही टेस्टी लगता है इस दाल के साथ वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्याज़ काट लेंगे, टमाटर काट लेंगे। तो जब दाल पकाएँगे तो एक दफ़ा ये सैलेड ट्राई ज़रूर करिएगा साथ में, बहुत अच्छा लगता है। फिर आप मुझे मैसेज करिएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छा ही मैसेज करेंगे कि बहुत ही टेस्टी था। यकीन करिए ये सिंपल सी दाल और साथ में ये सैलेड इतने अच्छे लगते हैं दोनों, जैसे कि कोई जोड़ी हो, आप इसको जोड़ी भी कह सकते हैं, दाल और टमाटर प्याज़ का सैलेड। नमक डाल देंगे इसमें, अच्छे से हाथों से इसको मसलेंगे प्लेट में डाल के। बर्तन छोटा था तो फिर मैंने इसको प्लेट में डाला, अच्छे से मसल लेंगे इसको बहुत अच्छे से और फिर पानी से इसको धो लेंगे। किसी टोकरी में डाल के धो लीजिए, बहुत ही टेस्टी सैलेड बनेगा इंशाल्लाह। एक प्लेट में डाल देंगे टमाटर, प्याज़ और ऊपर छिड़क देंगे लेमन का जूस, थोड़ा-सा ज़ीरा और दाल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। साथ में बनाइएगा देसी रोटी, नान भी खा सकते हैं लेकिन देसी रोटी के साथ इसका जो टेस्ट आता है ना, वो एक अलग ही टेस्ट है। तो ट्राई करना है आपने। सैलेड हमारा रेडी हो गया है, अब हम करते हैं तड़के की चीज़ें रेडी। तो देखिए सैलेड का कितना प्यारा, गर्मियों में ये सैलेड बहुत अच्छा लगता है, तो गर्मियों की सौगात ही कह लें इसको। तो थोड़ा-सा मैंने ज़ीरे के 4-5 दाने डाल दिए थे, मुँह में अच्छे लगते हैं जब कच्चे आते हैं। तो चलिए अब हम तड़का की चीज़ें रेडी करते हैं। तो चलिए झटपट काटते हैं हम तड़का लगाने के लिए चीज़ें। हरी मिर्ची काट दी, धनिया काट दिया और अदरक हमने पेस्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हम
कूंडी डंडे के साथ इसको बनाएँगे, आप कोई चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका ही आता है। तो मैं देसी चीज़ें आपको बता रही हूँ जिससे टेस्ट बिल्कुल 100% आता है, तो आपने इसको कूट लेना है, दरदरा सा, बिल्कुल पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये दाल बिल्कुल वही दाल बनेगी जो हमारी दादियाँ नानियाँ बनाती थी। तो उन्हीं से हमने भी सीखा, उन्हीं से ही देखा कि वो कैसे बनाते थे, तो हमने भी वो ट्राइयाँ करके सीख लिया। तो लहसुन ले लेंगे, जवे लहसुन के उनको बारीक काट लेना है हमने, और इसका तड़का बहुत ही मज़े का लगेगा, इंशाल्लाह आपके सामने लगाती हूँ। कोई इसमें प्याज़ नहीं जाना, हर दाल का अलग तड़का होता है, इंशाल्लाह सारी दालें मैं आपसे शेयर करूँगी। ज़ीरा ले लेंगे और दड़ा मिर्च है मेरे पास, चिली फ्लेक्स। चलिए जी, हमारी तड़का की चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब हम आते हैं कुकर की तरफ। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, खोलते हैं और देखते हैं क्या है। बिल्कुल हर चीज़ गल चुकी है, बस हम इसको 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, घोटेंगे जैसे कहते हैं इसको अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें खाते वक़्त मुँह में कुछ भी ना आए, सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। कोई मसाला हमने अभी तक इसमें नहीं डाला और ना ही हम आगे जाके डालने वाले हैं। फिर भी ये दाल इतनी मज़े की होगी, आप इसको देसी स्टाइल दाल कह सकते हैं, गाँव वाली दाल कह सकते हैं, जो आपका दिल हो इसको कह लीजिए, लेकिन एक दफ़ा ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बगैर मसालों के भी बहुत अच्छी मज़ेदार चीज़ें बन जाती हैं। एक दफ़ा बना के देखिएगा। दाल को हमने घोट लिया है, अच्छे से यकजान कर दिया है। अब लेंगे कसूरी मेथी, इसकी खुशबू जो आएगी ना दाल में, तो फिर आप वाह वाह करने पे मजबूर ही हो जाएँगे। तो डाल देंगे कसूरी मेथी, पकते वक़्त मैंने नहीं डाली थी, ये आपने ध्यान रखना है। अभी हम इसको डालेंगे हरी मिर्चों को, फिर इसके ऊपर मैंने तड़का लगाना है। कोई चीज़ हम पकाएँगे नहीं। हर चीज़, हरी मिर्चें इसलिए कच्ची रहेंगी कि इसका फ्लेवर जब खाते वक़्त मुँह में आएगा ना, तो वो बड़ा टेस्ट अच्छा देगा। इसलिए हमने सुरख मिर्चें बहुत कम डाली हैं। अब डाल देंगे एक पैन में ऑयल। आप साइड पे देखिएगा दाल में दाना आग जल रही है, क्योंकि गरम-गरम दाल को हमें तड़का लगाना है। तेल गरम होने के बाद हम डाल देंगे इसमें लहसुन, तो वो जल्दी से बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बनेगा। अगर ठंडे तेल में डाल देंगे तो बिल्कुल तड़का अच्छा नहीं लगेगा। तेल को पहले गर्म होने देना, लेकिन इतना नहीं कि लहसुन डालते ही जल जाए। तो बस 1-2 मिनट ही लगेंगे हमारा तड़का लगने में। वो वाला तड़का नहीं जो वैसे लगता है, ये दाल का तड़के की बात हो रही है। तो तड़का लगने में बस 1-2 मिनट लगेंगे, वो तो 1 सेकंड भी लग जाता है दूसरा तड़का। तो चलिए, मज़ाक हो गया बहुत, अब हम इसको करेंगे लाइट सा ब्राउन, बहुत मज़ेदार सा। तो खाना पकाते वक़्त भी खुश रहिए, मज़े से काम करिए ताकि आपका खाना भी अच्छा बने। तो कुटी लाल मिर्च डाल देंगे, लाइट ब्राउन हो चुके हैं हमारे जो लहसुन है, और अब डाल देंगे इसमें जो कूट के रखा था हमने अदरक। बस लहसुन को हमने जलने नहीं देना, ये याद रखना है। अब चूल्हे से उतार के हम डालेंगे ज़ीरा। ऑयल इतना गर्म है कि ज़ीरा खुद ही पक जाना है। अगर हम चूल्हे पे रखेंगे तो ऑयल वो ज़ीरे का जो वो जायका है ना, वो चेंज हो जाएगा। तो सुनिए तड़के की आवाज़ अब। देखिए कितनी मज़ेदार दाल बनकर रेडी है। कलर देखिए, प्याज़ का भी कलर देख लीजिए, बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ, ब्राउन है। डार्क ब्राउन हमने रखा है इसको, जैसे गोल्डन, डार्क गोल्डन कह सकते हैं। तड़का लगाने के बाद फ्राई पैन जो गरम-गरम है उसमें दोबारा से दाल डालिए, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। तो फिर इसको वापस उलट दीजिए। अब ये दाल रेडी है सर्व करने के लिए, बहुत मज़ेदार गरमा-गरम दाल। और हाँ, कुकर खोलते वक़्त मैं भूल गई थी, अगर आपको दाल लगती है ना कि गाढ़ी है, आपको पतली पसंद है, तो आप उसमें 1 कप या आधा कप गर्म पानी डाल के उसको पतला कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, उबलता हुआ पानी डाल दें। अब दाल डाल दी हमने, सब्ज़ मिर्चें, धनिया से इसको करेंगे गार्निश। बहुत मज़ेदार दाल रेडी हो चुकी है। पूरी तफ़सील से आपको बताया मैंने, ताकि आपकी दाल बहुत अच्छी बने। रोटी देसी के साथ खाइएगा, चावल के साथ भी अच्छी लगती है, नान के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा देसी रोटी के साथ इसका फ्लेवर जो आता है ना, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये मेरी दाल की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, और बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और कौन-सी रेसिपी आपसे शेयर करूँ? इस दाल की मेरी टिकटॉक पे बड़ी डिमांड थी कि रेसिपी शेयर करें, लेकिन मैं लेट हो गई, तो आज मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर दी है। वहाँ मैं
मैसेज करके सबको बता दूँगी कि यहाँ पे आके देख लीजिए। तो आप भी बताइएगा यूट्यूब वालों आपको कैसी लगी? बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार देसी रोटी चावल के साथ किसी के साथ भी खाएँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। नान के साथ भी खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। मज़े की दाल ये ज़रूर उनको ट्राई कराइएगा। अगर उन्होंने पास कर दी तो फिर तो क्या ही कहने। ओके जी बाय, मिलेंगे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।